नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आम भाषा में हम हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में, यानी कि इसके एक्सटेंशन के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है तो उसमें 80% विस्तार इसका जो है वो सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास था। तो हड़प्पा सभ्यता का लगभग 80% विस्तार जो देखने को मिलता है, 80% ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, वो हम कहां देखते हैं? सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास देखते हैं। उसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन सी जगहों पर यह सभ्यता फली फूली, तो पार्टीशन के बाद की बात अगर हम देखें तो भारत में जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में यह सभ्यता फली फूली, उसमें एक है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वहां पर इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। पंजाब जो राज्य है, पंजाब में भी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। हरियाणा में सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जगहें हैं जहां पर इस सभ्यता के साक्ष्य देखने को क्या होते हैं? मिलते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, ये ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं पाकिस्तान में, जहां पर इस सभ्यता के होने के साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है। तो विस्तार में 80% विस्तार जो है वो सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास देखने को मिल रहा है। भारत में कौन कौन से राज्यों में सभ्यता का विस्तार है? तो भारत में जम्मू कश्मीर में सभ्यता का विस्तार है, उसके साथ पंजाब में सभ्यता का विस्तार है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा में है, उसके अलावा पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है। तो इन अलग अलग राज्यों में यह सभ्यता जो है वो फली फूली, जहां पर आज वर्तमान समय में इसके साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इन राज्यों में, इन जगहों पर, इन स्थलों पर एक सभ्यता फली फूली थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहा गया। ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें कि उत्तर में, अगर देखें कि उत्तर में यानी कि नॉर्थ जो जोन है, तो उत्तर में जम्मू से इस सभ्यता की शुरुआत होती है। उत्तर में इस सभ्यता की शुरुआत कहां से होती है? जम्मू में होती है। और दक्षिण वाले पोर्शन में जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है यानी कि एमपी वाला रीजन, सतपुड़ा रेंज, आप अगर मैप को थोड़ा विजुअलाइज करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, सॉरी, विंध्यन रेंज के आसपास। ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो उत्तर में जम्मू से लेकर के नर्मदा नदी के मुहाने तक इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक। और यहां पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर के कहां तक? पश्चिम उत्तर प्रदेश तक इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में कहां तक? नर्मदा नदी के मुहाने तक। और वहीं पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर के कहां तक? पूरब में, सॉरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा। ठीक है। वही देखें जैसे मांडा, ठीक है, तो ये नदन पार्ट है इस सिविलाइजेशन का, उत्तरी भाग है इस सिविलाइजेशन का। तो मांडा दोस्तों कहां है? मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा आलमगीरपुर देखें तो ये पूर्वी पार्ट है, यानी कि ईस्टर्न रीजन है, जोन है इस सिविलाइजेशन का। तो आलमगीरपुर कहां है? आलमगीरपुर उत्तर में, उत्तर प्रदेश में है, यानी कि मेरठ वाला जो रीजन है वो। सुतकांगेडोर दोस्तों, तो सुतकांगेडोर आपका कहां पड़ता है? सुतकांगेडोर आपका पड़ेगा बलूचिस्तान में। कहां पड़ेगा? बलूचिस्तान में। तो ये यहां पर आपका कौन सा रीजन आ गया? ये यहां पर आ गया आपका वेस्ट रीजन, सॉरी, पश्चिम रीजन आ गया। ठीक है। और यहां पर ये आपका आ जाता है साउथ रीजन, दायमाबाद, जो कि कहां है? महाराष्ट्र में। जो कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से विस्तार हम देख सकते हैं कि पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक
इस सभ्यता का एक्सपेंशन कितना है, इस सभ्यता का विस्तार कितना है। तो दोस्तों उत्तर में कहां है, जम्मू कश्मीर के मांडा में। उत्तर में कहां से सभ्यता की शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के मांडा में। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर आ जाता है। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र का दानिमाबाद आ जाता है। और अगर वेस्टर्न क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, तो ये क्या सुतकांगे डोर आ जाता है, जो कहां है, बलूचिस्तान में है, जो कहां है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हमने जो है देखी इस सभ्यता के विस्तार के बारे में। आगे देखते हैं, कुछ टेबल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है प्रमुख स्थल की इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यानी कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं जहां पर यह सभ्यता मिली, कौन सी नदी के किनारे हैं, स्थिति उनकी क्या है, और उनके उत्खननकर्ता या फिर उनके खोजकर्ता कौन है। इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहला स्थल जिसका नाम क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वह कौन सी नदी के किनारे है, वह रावी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे, हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है। और यह कहां स्थित है, यह स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिला। आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है, तो पंजाब राज्य में एक जिला है जिसका नाम है मांटगोमरी जिला। तो उस जिले में हड़प्पा सभ्यता क्या है, स्थित है। नदी दोस्तों कौन सी है, नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी, इस बात को याद रखना। और उत्खननकर्ता खोजकर्ता में तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज जो है वो किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन से सन में की दोस्तों, 1921 में की थी। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। रावी नदी के तट पर यह शहर जो है स्थित है। और इस शहर को जो स्थित है, और यह शहर है कहां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज की जाती है। फिर उसके बाद माधव स्वरूप वत्स जो है 1926 में इस जो साइट है इसकी खुदाई करते हैं उसको, और विस्तारित स्तर पर यानी कि बड़े लेवल पर इसकी खुदाई होती है। ठीक है, उसके बाद आती है बात मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो दोस्तों जो इस पूरी सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। वो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, यह कहां स्थित है, यह स्थित है पाकिस्तान का जो सिंध स्टेट है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है। तो वहां एक जिला है जिसका नाम क्या है, लरकाना जिला। क्या है, लरकाना जिला। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। इसकी खोज किसने की, तो राखाल दास बैनर्जी, आरडी बैनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई, 1922 में। और इस खोज में राखाल दास बैनर्जी के साथ जो है मैके 1927 में इन्होंने इसकी खुदाई करी, और व्हीलर ने 1930 में इसकी खुदाई की। किसकी की, कौन से शहर की, तो मोहनजोदड़ो की। ठीक है, उसके बाद तीसरा शहर आपका आता है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो भी कौन सी नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो भी आपका सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है, और चन्हूदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब चन्हूदड़ो कहां है, चन्हूदड़ो भी कहां है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो शहर स्थित है वो मोहनजोदड़ो स्थित है। नदी कौन सी है दोस्तों, सिंधु नदी है। और वही चन्हूदड़ो जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन और वो भी पंजाब जो पाकिस्तान है उसके सिंध प्रांत में है, लेकिन जिला अलग है। जिला कौन सा है, नवाब शाह जिला है। कौन सा जिला है, नवाब शाह जिला है। और इसके खोजकर्ता भी अलग हैं। खुदाई इसकी मैके ने और एनजी मजूमदार ने की। मैके ने 1925 में की और मजूमदार साहब ने जो है
1931 में इस शहर की खुदाई की। तो चनहूदड़ो और मोहनजोदड़ो में दो कॉमन बातें आ जाती हैं कि दोनों ही शहर सिंधु नदी के किनारे हैं और दोनों ही शहर पाकिस्तान में हैं, दोनों ही शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, लेकिन जिले अलग अलग हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और चनहूदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में है। ठीक है, और खोजकर्ता कौन है? तो मैके यहां भी मिल रहे हैं 1927 में। तो मैके ने जब मोहनजोदड़ो का काम खत्म किया, उसके बाद में मैके 1935 में 1925 में, ठीक है, क्या करते हैं कि चनहूदड़ो की खुदाई करते हैं और एनजी मजुमदार जो है वो 1931 में इस खुदाई को विस्तारित रूप देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हमने देखी। आगे देखते हैं, आगे आता है आपका कालीबंगन। आगे क्या है? कालीबंगन। तो कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अब घग्गर नदी जो है वो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का कौन सा जिला? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है वहां पर जो स्थल है वो कौन है? कालीबंगन है। हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, राजस्थान में है। तो राजस्थान वाले बोलते हैं ना, हम राजस्थान की धरती से हैं, हम बहुत वीर हैं। हनुमान जी भी बहुत वीर हैं। तो राजस्थान में जिला है हनुमानगढ़ और उस हनुमानगढ़ जिले में जो जगह है उसका नाम क्या? कालीबंगन। और कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और राजस्थान में महिलाएं जो हैं वो अपने एथनिक वियर में, ठीक है, जो पहनती हैं, साड़ी का ट्रेंड कम है, घाघरे का ट्रेंड है। ठीक है, तो ये चीजें यहां घग्गर नदी आपको मिल जाएगी, कालीबंगन मिल जाएगा। राजस्थान नाम याद रखना, राजस्थान वीरों की धरती बोली जाती है, तो वहां हनुमान जी बहुत वीर हैं। तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला होगा उस हनुमानगढ़ जिले में क्या आ जाएगा? कालीबंगन आ जाएगा। खोज कौन करेगा? अमलानंद घोष खोज करेंगे, बीबी लाल करेंगे और बीके थापर इसके खोजकर्ता में शामिल हो जाएंगे। तो कालीबंगन, घग्गर नदी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, उसके बाद में अमलानंद घोष, बीके थापर, बीबी लाल, ये लोग इसके उत्खननकर्ता में, खोजकर्ता में शामिल हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्थल है जिसके बारे में हमने बात की। उसके बाद दोस्तों आता है कोटदीजी। कौन आता है? कोटदीजी। तो कोटदीजी की अगर बात करें तो कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे हैं। 3 शहर मिल गए, 3 स्थल ऐसे मिल गए जो सिंधु नदी के किनारे हैं। एक तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है, एक चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है, अब कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है। कोटदीजी भी कहां मिल रहा है? सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है। तो कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये भी कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जिला इसका अलग हो गया। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और चनहूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में है। और यहां पर जो कोटदीजी है वो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में है। कौन से जिले में है? खैरपुर जिले में है। ठीक है, तो 3 शहर ऐसे मिले अभी तक हमें जो सिंधु नदी के किनारे हैं, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, लेकिन जिले उनके क्या हैं? अलग अलग हैं। तो कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद इसके खोजकर्ता हैं, जिन्होंने 1953 में कोटदीजी की क्या करी? खोज की या उसकी खुदाई करवाई। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, उसके बाद में रंगपुर की बात आती है। किसकी आती है? रंगपुर की बात आती है। तो रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है। रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे रंगपुर है। और गुजरात का जो काठियावाड़ जिला है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में कौन है? रंगपुर नामक स्थल है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में रंगपुर नामक स्थल है और इसकी खोज जो है रंगनाथ ने की। तो रंगनाथ राव ने किसकी खोज की? रंगपुर की खोज की। तो रंगपुर जब भी आएगा तो रंगनाथ साथ में आ जाएंगे। ठीक है, रंगपुर जब भी आएगा तो रंगनाथ क्या आ जाएंगे? साथ में आ जाएंगे। और रंगपुर के साथ में जो नदी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? मादर नदी आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यह है कहां पर? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में, ठीक है, जो है
या स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पर देखी। ठीक, अब आगे बात करते हैं रोपड़ के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, काफी इंपॉर्टेंट साइट है इस सिविलाइजेशन की, सभ्यता की। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। अब यहां सतलज जो है पंजाब का रोपड़ जिला, तो रोपड़ सीधे सीधे रोपड़ जिले में है। कहां पर? पंजाब के रोपड़ जिले में। अब ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं है, ये पंजाब बेसिकली भारत वाला पंजाब है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने जो है इसकी खोज की। तो रोपड़ कहां है दोस्तों? सतलज में है। रोपड़ कहां है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, और सतलज, और यहां पर जो है ये पंजाब का कौन सा जिला है? रोपड़ जिला है, जहां पर रोपड़ स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा जो है इसके खोज करता है। ठीक है, लोथल काफी इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता का डॉकयार्ड था भाई, बंदरगाह था, समुद्र के किनारे स्थित था, आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करता था। ठीक है, तो लोथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे लोथल है। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का कौन सा जिला? अहमदाबाद जिला, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है वहां पर कौन सा स्थान है? लोथल स्थित है। कौन सा स्थित है? लोथल स्थित है। और रंगनाथ राव यहां भी आ जाते हैं। तो रंगनाथ राव एक तो रंगपुर को रंग दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रंगपुर को रंग दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा, ठीक, और रंगपुर कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? मादर नदी के किनारे। तो रंगपुर नदी कौन सी है? मादर नदी है। और उसके अलावा रंगपुर स्थित कहां है? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में रंगपुर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल है। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव हैं। वहां भी रंग भरेंगे, यहां भी रंग भरेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश का जो जगह है वो, तो एक स्थल है जो क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अब आलमगीरपुर में कौन सा जिला? मेरठ जिला। कौन सा जिला? मेरठ जिला। दोस्तों मेरठ वही जिला जहां से 1857 की क्रांति की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। कि सिपाहियों का कुछ दस्ता जो है मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। बात आ रही समझ में? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, जहां पर कौन सी जगह है? आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर जो है कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठपुर जिले में है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी भी खोज कर रहे हैं। तो यज्ञदत्त शर्मा ने पहले खोज किसकी करी? रोपड़ की। किसकी? रोपड़ की। और फिर रोपड़ के बाद में फिर यज्ञदत्त शर्मा किसकी खोज करने आ रहे हैं? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, नदी कौन सी दोस्तों? हिंडन नदी है। खोज करता है कौन से? यज्ञदत्त शर्मा। आगे बात करते हैं सुतकांगे डोर के बारे में। तो सुतकांगे डोर बेसिकली कहां है? दाश्क नदी के किनारे है। सुतकांगे डोर दाश्क नदी के किनारे है और पाकिस्तान के मकरान समेत समुद्र तट के किनारे है। तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो मिला, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो मिला, सिंधु नदी का किनारा आ रहा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला आ रहा है। उसके बाद में चन्हुदड़ो आ रहा है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कोटदीजी भी आ रहा है। देखें, उसके बाद कोटदीजी भी आ रहा है। कहां चला गया? कोटदीजी भी आ रहा है। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में आ रहा है। ठीक, तो पाकिस्तान में 3 शहर हमको ऐसे मिल गए। उसके बाद में फिर सुतकांगे डोर भी है जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। नदी दोस्तों यहां पर चेंज हो गई। नदी कौन सी आ गई? दाश्क नदी आ गई। अब सिंधु नदी नहीं है। सिंधु नदी के किनारे हमने 3 देख लिए। मोहनजोदड़ो देख लिया सिंधु नदी के किनारे, चन्हुदड़ो देख लिया सिंधु नदी के किनारे, कोटदीजी देख लिया सिंधु नदी के किनारे। अब यहां पर जो सुतकांगे डोर है वो कौन सी नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। अब दाश्क नदी यहां पर है तो पाकिस्तान के मकरान में, पाकिस्तान के मकरान में जो समुद्र तट है, जो कोस्टल रीजन है, वहां पर क्या अवस्थित है? सुतकांगे डोर अवस्थित है। ठीक है, तो पश्चिम में हमने विस्तार में देखा, विस्तार में क्या देखा कि उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा तक, और इधर हम पश्चिम में देख रहे हैं तो पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर के और उत्तर प्रदेश यानी कि उधर पूरब में
उत्तर प्रदेश तक, आलमगीरपुर तक, दिख रहा था नहीं दिख रहा था? तो वही यहां पर सुतकांगे डोर है जो कि दाशकन नदी के किनारे है और पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे है, बलूचिस्तान। क्लियर है? कहां? बलूचिस्तान। खोजकर्ता ऑरल स्टाइन, ठीक है, ऑरल स्टाइन जो है इसके खोजकर्ता है, किसके? सुतकांगे डोर के, ठीक है। बनमाली, बनावली बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? बनावली। तो बनावली दोस्तों कहां है? रंगोई नदी। कहां है? रंगोई नदी। तो बनावली कौन सी नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। हरियाणा का हिसार जिला मिलेगा। हरियाणा का कौन सा जिला मिलेगा? हरियाणा का हिसार जिला मिलेगा। वहां कौन सा स्थल पाया गया है? बनावली स्थल, ठीक है। और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके क्या है? खोजकर्ता है। धौलावीरा, धौलावीरा लूनी नदी है। धौलावीरा कहां है? लूनी नदी के किनारे। अब दोस्तों जब लूनी नदी का नाम आप सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना चाहिए कि लूनी नदी कहां? गुजरात, ठीक। तो गुजरात के कच्छ जिला खादर द्वीप, ठीक है, वहां पर है जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके खोजकर्ता में आ जाएंगे। सोतका, सोतका जो है वो शारदी कौर में नदी के किनारे है। जगह कौन सी है? दक्षिणी बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स जो है वो इसके खोजकर्ता हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा तो इतनी जगह इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, प्रमुख स्थल हैं जहां हम जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात की, कौन सी नदी के किनारे हैं, कौन से जगह पर स्थित हैं, खोजकर्ता उनके कौन हैं। तो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में, कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक लेवल पे चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट शहर, ये सब चीजों के बारे में बात की, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आगे जो है हम इसी को और कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के इसके कुछ नगरीय विशेषताओं के बारे में, जल निकास प्रणाली के बारे में, इन सब चीजों पर, यानी कि जो एक तरीके से इसकी भौतिक विशेषताएं हैं, उन भौतिक विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।